एते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपाओ, डुबते पत्थर तारे। वाहिगुरू साहिब जियो, प्राणी राम ना चेतई, मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहि जम फंद। प्राणी राम ना चेतई, मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहि जम फंद। सुख मैं बहु संगी पाए, दुख मैं संग न कोए। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाय होए। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाय होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र रसोई अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ, सतगुरां दी कृपा बख्शिश रहमत सदका आप जी संध्या वेले दी पावन दीवाना अंदर हाजरी लगा रहे हो। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी की पवित्र रसना को उच्चारण कीते हुए पवित्र दो श्लोक आप जी ने श्रवण कीते हैं। धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी कृपा करते हैं। प्राणी राम का चेतई, मद माया कै अंध। कि मनुख माया के मोह विच फस के इस संसार के अंदर आत्मिक जीवन पक्षों अन्ना होया रहता है। ये परमात्मा का नाम जिहड़ा उन्हें याद नहीं करता, चेते नहीं करता, अते अंत में परमात्मा के नाम तो बिना इहदे गल विच जमा की फाही जिहड़ी है वो पै जाती है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने नाम जपण की गल की है, अते मनुख नूं माया के नशे विचों बाहर निकलण की गल की। माया के नशे विच अन्ना होया मनुख संसार के अंदर ऐसे काम करता है जेड़े कि गुरु नूं परमेश्वर नूं परवाह नहीं होंदी। साहिब आखदे ने जदों मनुख माया के अधीन माया के नशे विच अपने जीवन तोड़ लेता है, तो उस समय फिर मनुख की सुरत काम नहीं करती। एक अज्ञानता विच अन्ना होके अपने बुरे तो बुरे कर्म करने शुरू कर देता है। जदों का मनुख नशे की हालत में होवे, उन्होंने फिर अपने बुराई की समझ नहीं रहती। माया के नशे विच मार आदमी जदों मनुख होंदा, उदों भी उन्होंने चंगे ते माड़ी की समझ नहीं रहती। साहिब का पावन बचन पढ़ते हैं, माया धारी अत अन्ना भोला, शब्द ना सुने बहु रुड़क झोला। माया धारी मनुख जदों माया के नशे में लीन हो जाता है, तो ना उन्होंने फिर धर्म की गल सुनती है, ना ही उन्होंने चंगा नजर आता है। असल दे विच अज्ञानता विच अन्ना होया मनुख माया के नशे में लीन होया
परमात्मा नूं कदे भी चेते नहीं कर पाता। हुण जदों माया अधीन रहिंदा है, परमेश्वर की याद इहदे मन विचों विसर जाती है, तो गुरुदेव पातशाह जी ये इहो जिहे मनुख नूं सुचेत करते हैं, समझाते हैं कि भलिया अकाल पुरख के भजन तो बिना, परमेश्वर के सिमरन तो बिना तू जमा की फाही जिहड़ी है वो अपने गल विचों नहीं कर सकता। हुण एक माया का नशा है। गुरु पातशाह जी ने बाणी के अंदर नाम को भी नशा आखे कि जेड़े मनुख नाम का नशा करते हैं वो मनुख माया के अधीन नहीं रहते, बल्कि माया उन्होंने के अधीन हो जाती है, ते जेड़े माया के नशे में रहते हैं वो विकारां के अधीन हो जाते हैं। साहिब का रब्बी बाणी का बचन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने योगी लोगों जदों ये पूछा भी तुहाडा भगती मार्ग की है, तुहाडा परमेश्वर परमात्मा अभेद होने का मार्ग रस्ता की है, तो उन्होंने आख्या कहेंगे असी कदे कदे नशा करते हैं तो फिर साडी सुरत जिहड़ी है कुछ समय वास्ते टिक जाती है, फिर जदों नशा लग जाता है फिर नशा करते हैं, फिर सुरत जुड़ जाती है। सतगुरु पातशाह जी ने आख्या कहेंगे भलियो जेड़ा नशा तुहाडे शरीर को नुकसान देवे, जेड़ा नशा तुहाडे घर को बर्बाद करे, जेड़ा नशा तुहाडे जीवन को बर्बाद करे, कहेंगे इहो जिहा नशा जेड़ा बार बार करना पवे, इस तो चंगा है कि तुसी वो नशा करो जेड़ा एक बार करे ते बार बार ना करना पवे। फिर वो नशा कीतियां मनुख मदहोश नहीं हुंदा, वो नशा कीतियां मनुख की सुरत गवाचदी नहीं, वो नशा कीतियां मनुख बुराइयां दे मार्ग ते नहीं चलदा, वो नशा कीतियां मनुख अंदर सुचेतपन आ जांदा है, मनुख की चेतन शक्ति जाग जाती है, वो नशा कीतियां मनुख का मन जिहड़ा है वो फिर विकारां दे अधीन नहीं हुंदा, बल्कि विकार जिहड़े मन उस मन के अधीन हो जाते हैं। तो बड़ी कृपा की गुरु नानक देव पातशाह जी ने जोगियां उस समय उस नाम के नशे की गल की। साहब आखते ने को नशा मैं भी तैयार करना, पर तुहाडे वांगू नहीं, मेरा तरीका मेरा ढंग जिहड़ा वो बिल्कुल वखरा तुहाडे तो अलग है। क्यों? क्योंकि मैं जिहड़ा नशा करना वो सदैव काल की रहण वाला है। महाराज ने आख्या गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाई है, पाठी भवन प्रेम का पूजा इत रस अमियो चुवाइए, बाबा मन मतवारो। कह लगे जिदन तुसी अपने जीवन दे विच ज्ञान रूपी गुड़ कह लगे इकट्ठा कर लवोगे, गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता है, कह लगे तुहाडा ध्यान जिदन एकाग्र होवेगा, जिदन तुहाडे अंदर ज्ञान होवेगा, जिदन तुहाडा आचरण उच्चा होवेगा, साहब कह लगे शरीर तुहाडी पट्ठी होवेगी, इसे शरीर रूपी पट्ठी दे विच वो आत्मक रस देने वाला कह लगे परमात्मा का नाम रूपी नशा जिहड़ा है वो तुहानू अंतर आत्म तृप्त करेगा। साहब ने जोगियों को आख्या कह लगे प्यारिया जे तू परमात्मा के नाम रूपी नशे को करेगा तो की होवेगा, अहनस बनी प्रेम लगी शब्द अनाहत गहिया, कह लगे फिर तेरी अंदर की जिहड़ी खेड़ है बदल जाएगी, फिर तेनू बार बार को दुनियावी नशे की लोड़ नहीं पवेगी। नाम का नशा ऐसा है जिहड़ा तेरे अंदर को जोड़ के रखेगा। गुरु पातशाह जी कृपा करते हैं अज तू माया के नशे विच है ते तेनू कुछ नजर नहीं आता, तेनू कुछ दिसदा नहीं, पर जिदन तू परमात्मा के नाम रूपी नशे दे होवेगा कह लगे तेनू सच दिसेगा, तेनू तेरा जीवन जिहड़ा पता लगेगा भी मेरा जीवन कित्थे खड़ा है। प्राणी राम ना चेतई मद माया के अंदर कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। जे तू परमात्मा के नाम का नशा नहीं करेगा तो याद रखी ये पक्का दावे नाल कहना जमा की खाई तेरे गल विच पवेगी, और फिर ये जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ चला जाएगा, अजाई चला जाएगा परमात्मा के नाम तो बिना, परमेश्वर के भजन तो बिना। इस करके तू परमात्मा के नाम का नशा कर जिहड़ा तेरे जीवन को सफला करे, तेरे जीवन की यात्रा सफल होवे। वेखो इस संसार अंदर हर एक मनुष्य यात्रा कर रहे हैं, हर एक मनुष्य सफर कर रहे हैं, पर
कई मनुख ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਤੇਲ ਉਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਸੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਹਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਲੱਥਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਜ਼ਾਈ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਅਜ਼ਾਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅੰਤ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਾਰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਇ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
सारे मित्र बहुत सारे सज्जन ने, पर दुख आवे बात कह लगे दुख विच कोई संगी नहीं, कोई सहारा नहीं। सुख में वो संगी भये, दुख में संग न कोए, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। गुरुदेव पातशाह जी का जो आप वचन विचारते हैं तो महाराज कृपा करते ने, कह लगे भलिया इस जगत अंदर, इस संसार अंदर किसी विरले को पता है भी असल संगी कौन है, असल मित्र कौन है, असल साथी कौन है। हर किसी को नहीं, पर किसी विरले को इस गल की समझ लगती। कोई जाने कवन इहा जग मीत, कोई विरला ही जानता है भी इस संसार अंदर असल संगी साथी मित्र कौन है। कोई जाने कवन इहा जग मीत, कह लगे जिस मनुख को इस गल की समझ आ जाती, जिस मनुख को इस गल की सोझी प्राप्त हो जाती है भी इस संसार अंदर असल मित्र कौन है। क्योंकि इस संसार दे विच जिन्ने भी साडे संबंध ने संसार दे नाल, वो सारे के सारे संयोगां दे नाल। जे मां बाप मिले ते संयोगां नाल, जे भैन भरा मिले संयोगां नाल, जे बच्चे मिले संयोगां नाल, जे किते मित्र सज्जन मिले संयोगां नाल। मार्ग आदि ने जिन्ने भी संयोग ने संसार दे विच परमेश्वर वालों बनाए हुए ने, पर इन्हां संयोगां विचों एक भी मनुख जिहड़ा है वो अंत वेले सहाय नहीं हुंदा। तां गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी सानूं असल सहाय नाल जोड़न दा यतन करदे ने, असल संगी नाल जोड़न दा यतन करदे ने। नहीं ते मार्ग आदि ने पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। सब कृपा करते ने मां पिता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, भावें मां होवे बाप होवे भैन भरा होण। कह लगे दुनिया के जिन्ने भी सहारे ने, मां पिता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, कह लगे पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाई, अंत वेले कोई भी सहायक नहीं हुंदा। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी जिथे अज दे ना पावन बचना के अंदर मनुख को सुचेत करते हैं, समझाते हैं भी तेरा असल संगी कौन है, असल मित्र कौन है। नाल ही महाराज ये भी चानन करते हैं भलिया जिन्हां ते तू अज इन्ना तबार करना है, जिन्हां ते अज इन्ना भरोसा करना है, याद रखी आने वाले समय विच इन्हां विचों एक भी तेरा साथी नहीं बनने वाला। जे तू वेखे तां महाराज बाणी विच आखदे ने, कह लगे सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चाहूं दिस की रह, बिपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत नेड़े। उदों कोई भी नेड़े नहीं आवेगा जिदन दुख बनिया, जिदन भुगता बनी, उदन कोई भी कह लगे सहायक संगी नहीं लभेगा। सच ये है कि इस संसार के अंदर जिन्ना भी साडा किसी दे नाल संबंध है, जिन्हों आपां संगी मनदे आ, उन्हां दा केवल तां केवल व्यवहार, केवल तां केवल पदार्थां करके या स्वार्थ करके है। तां पातशाह जी जदों बाणी विच बचन आके प्रीतम जान लिखो मन माही, अपने सुख से ही जग पाते को काहू को ना। तां इहदा मतलब गुरु साहब ये कहना चाहते ने भी तू संसार नूं छड्ड दे, कह के परिवार नूं छड्ड दे नहीं। गुरु पातशाह जी कतई बाणी दे विच किते भी वचन नहीं आउंदा भी आपां परिवार नूं छड्डना है, संसार नूं छड्डना है, बल्कि गुरुदेव पातशाह जी तां ये वचन समझाउंदे ने। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी की जदों आपां बाणी पढ़ रहे हैं ते महाराज कृपा करदे ने, सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग न कोए, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई। इहदा मतलब परमात्मा का नाम, परमेश्वर का नाम ही अंत वेले सहाई होना। केवल अकाल पुरख परमात्मा ही अंत वेले मनुख के काम आना है। तो गुरु पातशाह जी सुचेत करते हैं, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की जब आप पावन बाणी पढ़ते हैं तो गुरु अमरदास पातशाह जी कृपा करके मनुख को सुचेत करते हैं, समझाते हैं, बचन करते हैं। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, हे प्यारे मन तू सदा सच्चे अकाल पुरख परमात्मा के नाम को चेते करया कर, तू सदा उस अकाल पुरख का नाम जपया कर। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटम तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा काम मुले ना कीजिए जित अंत पछताइए। नाल बचन करते ने सतगुर का उपदेश सुनतू होवे तेरे नाले। जे तेरे नाल कोई चीज
ਸਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਖਮ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋ ਵਿਪਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੋ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ।